Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel विद्या पाठशाला and my name is विद्या। आज के इस वीडियो में हम हमारे एसएससी एमटीएस 2024 के इंग्लिश सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक होगा, उसकी नोटिफिकेशन कब तक जारी होगी, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज कितनी तारीख हो गई, 20 हो गई, 20 मई या फिर आप 20 मई कह लो। लेकिन हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट था एसएससी एग्जाम का, वहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी होनी थी वो 7 मई को होनी थी। कितने मई को? 7 मई को। लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। सर इसका लोग कह रहे हैं कि मतलब सबका कहना है कि नोटिफिकेशन जारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि इलेक्शंस की वजह से। ठीक है, चलो अब देखिए, सबसे पहले लोगों के मन में डाउट आता है कि मैम लाइक इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते। कुछ नहीं, बहुत ही इजी लेवल पे जो 10th पास है, कोई भी बोर्ड हो, आपका यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आप 10th पास होने चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है एज लिमिट की। आपको 18, जब आपकी एज 18 प्लस हो जाएगी, 18 के आप हो जाओगे, तब आप इस एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। 18 to 25 और कहीं कहीं 18 to 27 भी होते हैं। ठीक है, ये हमारे एज रिलैक्सेशन के अंदर आएंगे। किसको 25 तक रखना है, किसको 27 तक मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आपका नोटिफिकेशन अगर अब तक जारी नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका एग्जाम होने वाला था जुलाई अराउंड जुलाई, वो भी नहीं होंगी। वो आई थिंक अगस्त में हो सकता है आपके एग्जाम। तो आपको वेट करना है किसका, नोटिफिकेशन जारी होने का। ठीक है, चलो अब देखिए, अगर हम देखें कि ये हमारा जो एसएससी एमटीएस एग्जाम है, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट मेजर पूछे जाते हैं। पहला आता है हमारा मैथ्स, दूसरा आता है रीजनिंग, तीसरा हमारा जीएस से क्वेश्चन पूछता है, चौथा हमारा आता है इंग्लिश। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। और मार्क्स कितने, 60 मार्क्स, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। रीजनिंग में भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के। जीएस का ये या फिर जनरल अवेयरनेस का ये, उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के, 75 मार्क्स के। और इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखिएगा, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स कितना आएगा उसका, 75 मार्क्स। इट मीन्स ये हमारा टीयर 1 का हो जाएगा। इट मीन्स आपको एक ही दिन में 2 एग्जाम देने, पहला हमारा मैथ और रीजनिंग का रहेगा, दूसरा हमारा जीएस और इंग्लिश का रहेगा। अब देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 90, और नंबर मार्क्स टोटल कितने हो जाएंगे, 270। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो आपका मैथ का जो एग्जाम है 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के। आपके जो ये 2 शुरू के हैं, ये आपके क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। इट मीन्स ये जो है आपको क्वालिफाई करना होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी ये हमारे जीएस और इंग्लिश में बनेगी। इट मीन्स आपका एक ही दिन एग्जाम होगा। जब आप पेपर देके मतलब घर चले आओगे, जब इसकी कॉपी की लाइक करेक्शन होगी, वहां पे अगर किसी बच्चे ने मैथ और रीजनिंग में पासिंग मार्क्स भी अगर वो नहीं लेके आ पाता है, तो उसका जीएस और इंग्लिश का पेपर साइन नहीं होगा। इट मीन्स आपको मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, आपको इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, और जीएस और इंग्लिश के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है। ठीक है, चलो इट मीन्स आपको मेनली फोकस किस पे करना, जीएस पे और इंग्लिश पे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप मैथ और रीजनिंग को छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग अगर आपने थोड़ा सा भी उसमें लापरवाही की तो ये तो हमारे पानी में डूब जाएंगे ना। अब देखिए, अगर हम इंग्लिश की स्पेशली बात करें, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको, तो अगर स्पेशली हम इंग्लिश की बात करें तो वोकैबुलरी और ग्रामर। अब इसमें भी पता है क्या क्वेश्चन बच्चों के अंदर डाउट होता है, ग्रामर बच्चे कहीं ना कहीं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, लाइक उनको कहीं ना कहीं ग्रामर की नॉलेज होती है ना।
वोकैबलरी में। वोकैबलरी में मैम क्या क्या आते हैं? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, और फिर वहीं पे आपके करेक्ट स्पेलिंग पूछ लेते हैं। इट मीन्स आपको 4 स्पेलिंग दिए होंगे, इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। और एक क्लोज टेस्ट भी आता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है मैम? एक पैराग्राफ दिया होता है एज अ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, उसके ऑप्शंस भी होते हैं, आपको यहाँ पे कौन से फिक्स होंगे वहीं पे आपको टिक करना होता है। क्लियर? चलो अब इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? 25 क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 75 मार्क्स के। 75 मार्क्स के आएंगे। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? जब 25 मार्क्स के आएंगे तो एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का हुआ? 3 मार्क्स का हुआ। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 are 15, 3 2 are 6, 1 7, आपका 75 मार्क्स बन गया। इट मीन्स एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से लाइक उसको सॉल्व करना होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्लियर? अब देखो वही है, हमने जो बताया आपको, टोटल मार्क्स 75, वन क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको बोनस में कितने नंबर मिलेंगे? 3 मार्क्स। ओके, चलो अब देखिए टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। टाइम एंड टेंस, मॉडल वर्ब्स। टाइम एंड टेंस में क्या होता है? आपको लाइक जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ हैव, और यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। टेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए मुझे कौन सा सही है? आई हैव राइटिंग या फिर आई हैव रिटन? टेल मी विच वन इज करेक्ट, आई हैव राइटिंग और आई हैव रिटन? आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता है कि हैव और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो रिटन सही होगा। तो ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसे होगा? प्लूरल। मॉडल वर्ब में भी आपको कैन कहाँ लगाना है, कुड कहाँ लगाना है, मे कहाँ लगाना है, माइट कहाँ लगाना है। देखिए क्लोज टेस्ट, इट मींस बाय कॉम्प्रिहेंशन, 5 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 5 क्वेश्चंस। चलो वाई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कुछ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं। हमारे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं, इनमें से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। चलो अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो आपसे सिनोनिम्स पूछता है, एंटोनिम्स पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग चेक करना होता है, एरर डिटेक्शन, कोई सेंटेंस में कहाँ गलती है आपको वो बताना होता है। सेंटेंस में कहाँ गलती है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं उसे, सेंटेंस में कहाँ गलती वो बताना है, या फिर स्पेलिंग चेक करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। इट मीन्स आपको ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट कराओ या फिर वोकैबुलरी सेक्शन से, क्योंकि भले नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, आपके एग्जाम ऑलमोस्ट अगस्त तक तो हो ही जाएंगे, जुलाई या फिर अगस्त तक, तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना होगा। नहीं कि आप वेट करोगे कि कब एग्जाम डेट आएगी फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये थोड़ी खराब बात हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको मैं ग्रामर से शुरू करूं या फिर वोकैबुलरी से, क्योंकि आप जो क्लासेस होने वाली है वो डेली बेसिस पे होंगी। मैं आपको 1 या 2 दिन में ये भी इन्फॉर्म कर दूंगी कि क्लास की टाइमिंग क्या होगी, सो डैट आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको वोकैबुलरी से स्टार्ट करूं। इडियम एंड फ्रेजेस, इतने लाइक बच्चे इडियम एंड फ्रेजेस में अटक जाते हैं, जैसे ओवर द मून। अब सोचेंगे ओवर द मून, मून मतलब चंद्रमा और ओवर मतलब ऊपर, चंद्रमा के ऊपर नहीं। ओवर द मून एक फ्रेज है जिसका मतलब है तो बहुत हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, चलो आई होप आपको आज की जानकारी पसंद आई और आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो डैट एक भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो, और जब भी लाइव क्लास स्टार्ट हो या फिर वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।